टैंक आगे बढ़ते हैं तो धरती कांपती है, तोपें गरजती हैं तो आसमान जवाब देता है, और जब सैनिक कदमताल करते हैं तो दुश्मन के हौसले खुद ब खुद पस्त हो जाते हैं। ये है नया भारत, आत्मविश्वास से भरा, साहस से सजा और संकल्प से मजबूत। ये तस्वीर सिर्फ आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों की नहीं है, ये गर्जना है उस विश्वास की जो हर भारतीय के दिल में धड़कता है। ये टैंकों से निकलते बारूद के गोले सिर्फ अभ्यास नहीं, ये चेतावनी है उन ताकतों के लिए जो भारत की ओर आंख उठाकर देखने की भूल करते हैं। पंजाब के पठानकोट से जो बड़ी तस्वीर सामने आई है वो सिर्फ एक सैन्य समारोह की नहीं है, वो है भारत की ताकत की, तकनीक की और तत्परता की नई पहचान की। दुश्मन की सरहद के बिल्कुल करीब जब आसमान गरजा तो संदेश साफ था, अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। पठानकोट में भारतीय सेना वेस्टर्न कमांड की इन्वेस्टिचर सेरेमनी के दौरान जो नजारा दिखा उसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ये सिर्फ सम्मान का मंच नहीं था, ये शक्ति प्रदर्शन का मंच था। ये संदेश था कि भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैयार है। कैमरे में कैद ये दृश्य बता रहे थे कि सीमा पर तैनात वो अडिग शक्ति किस तरह से हर चुनौती के लिए कमर कसकर खड़ी है। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड देश की पश्चिमी सीमा की पहली ढाल है। इसका मुख्यालय चंडी मंदिर में है, लेकिन इसकी ताकत हर उस सरहद तक फैली है जहां से खतरे की आहट आती है। पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली ये कमांड रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जाती है। इतिहास गवाह है, 1965 हो या 1971 का संग्राम, रणभूमि में वेस्टर्न कमांड ने शौर्य की ऐसी गाथा लिखी जिसने दुश्मन की नींद उड़ा दी। 1971 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ने साफ कर दिया था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्नीस 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी पश्चिमी क्षेत्र में हाई अलर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट सुनिश्चित कराने में इस कमांड की बड़ी भूमिका रही है। जब जब देश ने पुकारा, वेस्टर्न कमांड ने आगे बढ़कर जवाब दिया है। आज का भारत आधुनिक है, तकनीक से लैस है और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वेस्टर्न कमांड के पास अत्याधुनिक हथियार, बख्तरबंद टैंक, आर्टिलरी सिस्टम और एयर डिफेंस की मजबूत व्यवस्था है। तेज तैनाती क्षमता इसकी पहचान है। इन्वेस्टिचर सेरेमनी के दौरान ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन में सेना ने दिखाया कि किसी भी परिस्थिति में वो कैसे तुरंत प्रतिक्रिया दे सकती है। पारंपरिक युद्ध हो, सीमा पार का तनाव हो या हाइब्रिड खतरे, हर स्थिति के लिए रणनीति तैयार है। सैनिकों की तेज तैनाती, विभिन्न यूनिट्स के बीच सटीक तालमेल और आधुनिक उपकरणों का प्रभावी इस्तेमाल ये बता रहा था कि ये सिर्फ अभ्यास नहीं, ये वास्तविक तैयारी है। लेकिन ये समारोह सिर्फ हथियारों की ताकत दिखाने के लिए नहीं था, ये उन वीरों को सलाम करने का अवसर था जिन्होंने बहादुरी, उत्कृष्ट सेवा और विशिष्ट उपलब्धियों से देश का नाम रोशन किया है। पदक और सम्मान सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं होते, वो इस बलिदान की पहचान होते हैं जो एक सैनिक अपने परिवार, अपने सुख और अपनी जिंदगी से ऊपर देश को रखता है। इन्वेस्टिचर सेरेमनी का असली मकसद है मनोबल बढ़ाना, ये संदेश देना कि समर्पण और साहस की कद्र होती है। जब एक सैनिक सम्मानित होता है तो पूरा देश सम्मानित महसूस करता है। पठानकोट की धरती से उठी ये गर्जना केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए भरोसे का संदेश है। सीमा की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा, हर पल तैयारी जारी है। नया भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, पहल करता है।
वो सतर्क है, सक्षम है और संकल्पित है। आसमान में उड़ते विमान, आगे बढ़ते टैंक और दृढ़ निश्चयी जवानों की आंखों में दिखता आत्मविश्वास यही कह रहा है कि भारत की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पठानकोट में उठी ये तस्वीर सिर्फ एक सैन्य आयोजन की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव की नई तस्वीर है, जहां उस भारत की तस्वीर में शांति का पुजारी है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए वो हर क्षण तैयार है। अभी हुए बेहतरीन सैन्य प्रदर्शन के लिए मैं सभी भाग लेने वाली टुकड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि ये टुकड़ियां सभी कॉम्बैट आर्म्स की थी, पर यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि इन कॉम्बैट आर्म्स की टुकड़ियों के पीछे हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, और इन सभी लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स और कॉम्बैट यूनिट्स को मेरी बहुत बहुत बधाई। ये ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जीत का एक उत्सव है, हमारी तैयारी का एक प्रदर्शन है, और वो हमको आगाह करता है कि खतरा अभी टला नहीं है, तैयारी जारी रखनी है। और जैसा हम कहते हैं कि इस बार तैयारी पहले से ज्यादा भारी है, क्योंकि इस बार दुश्मन को चोट भी हमें पहले से ज्यादा देनी। इस बार हम तैयार हैं, इसी बात से आगे का प्लान लेना है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क मुंह से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।